Now we will discuss and understand all these tenses one by one. और हमारा पहला टेंस हमारे पास होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। इसे उर्दू में हम कहेंगे फ़ेल हाल मुतलिक। मुतलिक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका उर्दू में मीनिंग गैर वाज़ेह है। ये ऐसा टेंस है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें हम प्रेजेंट टाइम में होने वाले सिंपल एक्शंस का जिक्र करते हैं। यानी कि जो प्रेजेंट आपका टाइम चल रहा है उसमें किए गए या बयान किए गए सिंपल एक्शंस या सिंपल वर्क्स का जिक्र हम करते हैं। और आम तौर पर इस टेंस से मुतल्लिक एक्शंस या वर्क्स तीन चीज़ों या कंडीशंस पर मुश्तमिल होते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो ज़्यादातर काम होता है वो तीन तरह का होता है। नंबर वन, हैबिट्स और रूटीन्स, यानी आपकी आदत या रोज़मर्रा का कोई रोज़ाना किया जाने वाला कोई काम। नंबर टू, फैक्ट्स। फैक्ट्स मीन्स हकायक, कोई सच, यानी कि कोई ऐसी बात जो कि बिल्कुल सच मालूम हो, फैक्ट पर मबनी हो। और इसी तरह नंबर थ्री, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यानी आलमगीर सच्चाइयाँ, ऐसे सच, ऐसे ट्रूथ्स, ऐसी सच्चाइयाँ जो कि हमेशा से यूनिवर्सल हों, हमेशा से कायम हों और हर जगह पर वो एक्सेप्टेबल हों, हर जगह पर उनको तस्लीम किया जाता हो, एक्सेप्ट किया जाता हो और उसमें कोई चेंज ना किया जा सकता हो। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की थोड़ी सी आपके सामने एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि ये टेंस बेसिकली किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और फिर उसके साथ एग्जांपल्स भी दी जाएंगी। दिस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, हैप्चुअल और यूजुअल एक्शंस और डेली इवेंट्स और यूनिवर्सल फैक्ट्स। ये तमाम चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती हैं। यानी कि दिस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में होने वाला कोई काम, हैप्चुअल कोई आदत या आपका जो हस्ब मामूल काम है आपके, वो यूजुअल एक्शंस रोज़मर्रा के किए गए काम, डेली इवेंट्स रोज़ाना के वाक़यात, यूनिवर्सल फैक्ट्स आलमगीर सच्चाइयाँ, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए स्टूडेंट सेज, एक तालिब इल्म कहता है, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इट इज़ ए डेली एक्टिविटी ऑफ ए स्टूडेंट टू गो टू स्कूल, यानी कि ये एक तालिब इल्म की स्कूल जाना रोज़ाना की एक सरगर्मी है, रोज़ाना का काम है, ये उसकी हैबिट है, ये उसकी रूटीन है। इसी तरह अनदर एग्जांपल इज़ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ये अज़ल से घूम रही है और अबद तक इसने घूमना है। जब तक ये कायनात मौजूद है ये ज़मीन इसी तरह सूरज के गिर्द घूमती रहेगी और ये एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है। दिस सेंटेंस टेल्स अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ। टेक अनदर एग्जाम्पल, ही वर्क्स एज ए टीचर, वो एक उस्ताद के तौर पर काम करता है। दिस वन शोज ए सिंपल फैक्ट अबाउट वंस लाइफ, ये किसी की ज़िंदगी के बारे में एक सादा सा फैक्ट है कि यानी कि कोई शख्स एक टीचर के तौर पर, एक उस्ताद के तौर पर काम करता है। दीज आर थ्री मेन यूजेस ऑफ दिस टेंस, यानी कि ये जो तीन एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी हैं, हैबिट या रूटीन से रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड, यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड, तो ये बुनियादी तौर पर ये तीन मेन यूजेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के या प्रेजेंट सिंपल टेंस के। 10th क्लास अब हम बात करते हैं इस टेंस की रिकग्निशन से रिलेटेड, क्योंकि हमें हर टेंस की रिकग्निशंस का पता होना ज़रूरी है। रिकग्निशंस मीन पहचान या शनाख्त।
ताकि 12 एक्टिव वॉइस टेंसेस को आप अलग अलग से उनकी पहचान कर सकें, उन्हें रिकग्नाइज कर सकें। तो हर टेंस के लिए आपके पास उर्दू में भी एक रिकग्निशन होनी चाहिए और इंग्लिश में भी एक रिकग्निशन होनी चाहिए एक्टिव वॉइस टेंसेस के लिए, ताकि आप उनको एक दूसरे से अलग अलग रख सकें और अलग अलग से उन्हें अपने जहन में समझें। और उनकी उन रिकग्निशन से, उन शनाख्तों से, उस पहचान से आपको इंग्लिश से उर्दू या फिर उर्दू से इंग्लिश करने में आसानी हो। तो चूँकि इस वक्त हमारे सामने प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हम इसकी रिकग्निशन लिखते हैं इन उर्दू एंड इंग्लिश। तो रिकग्निशन इन उर्दू ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ कि इस टेंस के उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में, यानी ये जो टेंस है इसमें जो उर्दू के फ़िक्रात या सेंटेंसेस होंगे उनके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। यानी ऐसे तमाम सेंटेंसेस उर्दू में जिनके आखिर में आप ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह के अल्फाज देखते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। और फिर इसकी जो ट्रांसलेशन करनी है आपने इंग्लिश में, वो फिर अकॉर्डिंग टू रूल्स आप कर सकते हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स हैं। यहाँ हम 2-3 मिसालें आपके सामने रखते हैं जो कि ता है, ती है वगैरह से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, आखिर में ता हूँ। इसी तरह वो अच्छी किताबें पढ़ता है, इसके आखिर में ता है। फिर इसी तरह वो वक्त पर स्कूल आते हैं, और अब इसके एंड में ते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि हमने इन तीनों सेंटेंसेस के आखिर में आने वाले जो मखसूस अल्फाज हैं उनकी मदद से इनकी शनाख्त की कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं रिकग्निशन इन इंग्लिश। और जो रिकग्निशन इन इंग्लिश है किसी भी टेंस से रिलेटेड, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 फॉर्म ऑफ वर्ब एंड नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में आप जानते हैं, ये वर्ब की फॉर्म्स हैं जो आप इससे पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि आम तौर पे ये ग्रामर्स के अंदर आपको 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स बताई जाती हैं, जबकि ये 3 नहीं होती, ये 4 होती हैं। 4 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, 3 नहीं है। इनके बाकायदा नाम हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, थर्ड को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और फोर्थ को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं। और इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब जो है इसको उर्दू में इमदादी फ़ेल या मददगार फ़ेल कहा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। जबकि हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं ये इसके 2 हैं, एक डू और दूसरा डज़। और यहाँ ये बात भी आपको याद रहे कि डज़ बुनियादी तौर पे कोई वर्ड नहीं है, ये डू के साथ ईएस लगा के हमने बनाया है, यानी डू प्लस ईएस डज़। अब इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चूँकि हमें ट्रांसलेशन की तरफ आगे आना है कि उर्दू के सेंटेंसेस अगर हमारे पास हों, जैसे कि हमने ये रिकग्निशन में तय कर लिया कि आखिर में, यानी कि जिन सेंटेंसेस या फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह के अल्फाज हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। और इसी तरह इंग्लिश में पहचान हमने देखी कि फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट है, हेल्पिंग वर्ब्स डू एंड डज़ हैं। तो अब हमारे पास अगर उर्दू का कोई सेंटेंस है तो हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हमें स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि एक टेंस के अंदर जो सेंटेंसेस हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या है, कि किस स्ट्रक्चर के ऊपर हमने उनको ट्रांसलेट करना है। तो हम यहाँ पर जो टाइप्स पेपर से रिलेटेड हैं और जो
ओवरऑल जो आपको पता होनी चाहिए उन टाइप्स को या उन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे